Today we will like to discuss about the topic of law and social justice. This is the last topic of your book in civics of class 10, class 8, and it is law and social justice. Why it is necessary? Because for maintaining and running each and everything properly, it is necessary there must be some rules and regulations, and social justice is also required for everywhere. Okay? यानी जितने भी नियम हैं उन नियमों का अक्षरशः पालन हो रहा है अथवा नहीं, तथा खास करके जो सामाजिक न्याय की बात है वो कहां तक किस हद तक उसको ध्यान में रख करके व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है, संपादित की जाती है, यह बहुत आवश्यक है। आजकल हम लोग देखते हैं कि हालांकि पहले तो बहुत नाजुक स्थिति थी, क्योंकि लोग इलिटरेट जनरली होते थे और लोगों के पास कोई विकल्प नहीं होता था, अल्टरनेशन नहीं रहता था कि वो अपनी रोजी रोटी के लिए अन्य उपायों के माध्यम से उसकी आपूर्ति की जा सके। इसीलिए पहले बहुत ज्यादा शोषण होता था, किंतु ज्ञान बढ़ने के कारण, शिक्षा दीक्षा का प्रचार प्रसार के कारण, व्यक्ति के अधिकार कर्तव्य के कारण, सरकार के द्वारा जो सुविधा उपलब्ध कराए जा रहे हैं उसके कारण, संविधान में जो वर्णित नियम है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल, and each and every rule which are already mentioned in our constitution is the custodian of the rights of all citizens. ये भी संरक्षक के रूप में होता है कि जो भी नियम बनाए गए हैं देश की जनता के हित में, देश की जनता के कल्याण में, आम नागरिकों के लिए, क्या उन नियमों का अक्षरशः पालन हो रहा है अथवा नहीं। यदि नहीं हो रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज राइट, कॉन्स्टिट्यूशन हैज राइट टू प्रोटेक्ट to all those persons who are affected. Here constitution इसका मतलब हुआ कि संविधान संरक्षक के रूप में होता है। संविधान देश की जनता का इनडायरेक्ट रूप से रक्षा करता है, क्योंकि संविधान में जो वर्णित नियम है उन नियमों का पालन नहीं होने पर क्या होता है, तो उसको पालन करवाया जाता है। संबंधित व्यक्ति जो दोषी होते हैं उनको सजा दिया। तो संविधान का रक्षक कौन होता है, तो जुडिशियरी होती है, न्यायपालिका होती है। तो नियमों का संरक्षक न्यायपालिका देश के आम जनता के अधिकारों को के लिए जो नियम बनाए गए उस संविधान में वर्णित है। ये संविधान को कस्टोडियन के रूप में भी हम लोग जानते हैं। अधिकारों की रक्षा के लिए इस प्रकार का प्रावधान है और प्रत्येक नागरिक के लिए इस प्रकार की व्यवस्था टू ऑल सिटीजन्स ये आवश्यक होता है। किंतु जो ऐसे लोग होते हैं किसी न किसी रूप में, चाहे वह फर्म, चाहे वह इंडस्ट्रीज, उसको एस्टेब्लिश करते हैं, उसके लिए जो हैंड्स चाहिए, वर्कर्स चाहिए, उनका वो प्रयास करता है कि कम से कम वेजेज में मजदूर लेबर उपलब्ध हो जाए।
यद्यपि एक निर्धारित न्यूनतम जो वेजेज निर्धारित किए जाते हैं वो उससे कम पर मजदूरी पर चार्ज नहीं कराया जाना चाहिए, किंतु जो ऑनर्स होते हैं, जो फैक्ट्री मालिक होते हैं, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड होते हैं, वो प्रयास यही रहता है कि उससे भी बहुत कम मजदूरी दे करके और कार्य का समय अधिक लेकर के उससे काम कराया जाए, ताकि अधिक से अधिक बेनिफिशियल स्टेज में ऐसे व्यक्ति हो सके। किंतु जो वर्कर होते हैं, जो इसमें एम्प्लॉय होते हैं, वो सब वास्तव में उनका हरासमेंट होता है, उसका शोषण होता है, उचित मजदूरी नहीं दी जाती है और उनका एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता है। इसी एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए अनेक प्रकार के संरक्षण के लिए अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन अधिकारों के तहत इस प्रकार का प्रयास किया जाता है कि ऐसे वर्कर्स को उसका शोषण से उसे निजात दिलाया जाए, संबंधित दोषी व्यक्ति को दंड का भी विधान है, प्रावधान है। उसी प्रकार से ये न केवल वर्कर्स के लिए है, अपितु ये कंज्यूमर्स के लिए भी है कि अब कंज्यूमर्स कोई वस्तु, यानी जितने भी व्यक्ति होते हैं, जितने लोग हैं देश में, वो सबके सब कंज्यूमर्स भी हैं। तो विभिन्न वस्तुओं का जो उपभोग करते हैं, चाहे वो विभिन्न खाद्य पदार्थ हो, चाहे वो विभिन्न प्रकार की सामग्रियां हो, जिसका वो उपयोग करते हैं, उसमें देखा जाता है कि क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी शो करके बहुत ज़्यादा कीमत लिए जाते हैं, जबकि वस्तुएं इंफीरियर होती है, वस्तु कम होते हैं, माप तौल में भी अंतर किया जाता है और वेजेज भी ज़्यादा लिए जाते हैं, इंफीरियर वस्तु दी जाती है और इससे वो हानि के भी स्टेज में होते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि वर्कर्स से लेकर के कंज्यूमर्स तक सब किसी न किसी रूप में शोषण के शिकार होते हैं, एक्सप्लॉयटेशन उसका होता है। ऐसी एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए जो संविधान में नियम है, वर्णित है, वो उस नियम के तहत क्या किया जाता है कि उन्हें संरक्षण दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है ऐसे नागरिकों को कि यस, you all have rights if you feel there are some rules and regulations, and every person who are capitalist landlords and this type of all those people who are the employer, either institution, that may be institution also, in institution sectors workers are physically or mentally they are working, but they are not getting ideal wages, so they have rights. Customs are given to such type of rights. They have rights to go to the court to file a case against that concerning person or the institution or the factory or the farm and industry. Yes, it is true. So it is necessary to know about all rights which are against to that exploitations. So in this topic we will discuss something more about the social justice and the law where it is necessary. So next day we will discuss something more about this topic, and this is the last topic, and we will like to discuss in details for the betterment of almost all students. That is, almost all students will know systematically each and every point. Today is enough. Thanks.